आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर है 2। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा आपको कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि ये जो 3 + 2√5 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या करना है, इसका उल्टा मानना है कि माना, आपको लिखना है माना, आपको ये मानना है कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपको मानना है। अब ये परिमेय संख्या है यानी 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये किसके बराबर होगी, P/Q के रूप में होगी ना, क्योंकि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये परिमेय है ये वाली, तो ये P/Q के रूप में होगी। यहाँ पे लिखना आपको आगे लिखना आपको कि जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 का, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। 0 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी है और सह अभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या है, इसको हम और सरल नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखो हमने ये सिद्ध कर लिया था पहले कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो 3 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, 2√5 प्लस बराबर, यहाँ पे ये बराबर है, फिर P/Q और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 इधर माइनस का, इसका हर मैंने 1 मान लिया, तो 2√5 बराबर, दोनों का एलसीएम आ गया Q, एक Q का भाग Q में एक बार, एक को P से गुणा किया तो P माइनस एक का भाग Q में Q बार, Q को 3 से गुणा किया तो 3Q। अब आगे देखो √5 P माइनस 3Q बटा ये Q। अब ये 2 ऊपर थे तो यह नीचे आ जाएंगे, 2Q हो गए ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि ये बट्टा के रूप में आ रही ना, यानी भिन्न के रूप में आ रही है। तो अगर बट्टा के रूप में आ रही है, P और Q आ रहा है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय तो ये भी तो परिमेय होगी ना। ये किसके रूप में आ रही है, बट्टा के रूप में आ रही ना, तो इसका मतलब ये बट्टा के रूप में आ रही है तो ये परिमेय है, तो ये भी तो परिमेय होगी क्योंकि ये बराबर है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, तो आपको ये लाइन लिखनी है कि यहाँ P माइनस 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इसको बट्टा के रूप में देखा, ये बट्टा के रूप में आ रही है, यानी P/Q के रूप में आ रही है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये परिमेय है। अगर ये परिमेय तो ये भी तो परिमेय होगी क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो ये एक परिमेय है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये हमने मान लिया कि ये भी क्या है, परिमेय, तो ये भी परिमेय होगी। लेकिन हमने पिछले वीडियो में सिद्ध किया था कि √5 एक परिमेय नहीं होकर अपरिमेय, ये हमने सिद्ध किया था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय हमने सिद्ध कर लिया है, ये तो हमने माना है, लेकिन ये एक अपरिमेय ये हमने सिद्ध किया था। तो ये अपरिमेय है तो ये भी तो अपरिमेय होगी ना, क्योंकि इसको तो हमने सिद्ध कर लिया था और ये हमने माना है। मानने में और सिद्ध करने में अंतर होता है, यानी ये है अपरिमेय, इसको हमने सिद्ध कर लिया था, इसको हमने माना है, तो ये हो भी सकती है और नहीं भी है, लेकिन ये तो सिद्ध कर चुके हैं ना हम। तो ये अपरिमेय तो ये भी क्या होगी, अपरिमेय। तो आपको लाइन लिखनी है, इसके नीचे आपको नीचे लाइन लिखनी है कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अगर ये अपरिमेय तो इसके बराबर वाली भी अपरिमेय होगी, तो P माइनस 3Q बटा 2Q भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। अब ये पूरी अपरिमेय है, तो ये कहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी ना, 3 + 2√5, तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो आपको लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध कर लिया है। तो इसी तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर हमारे यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।